जंगल के राजा शेर खान ने इस बार डिसाइड किया कि वो जंगल में मेले का आयोजन करना चाहता है। उसने भालू को बुलाया और भालू को कहा कि पूरे जंगल में जाकर अनाउंसमेंट कर दो कि हम इस बार आने वाले साल नए साल पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं जंगल के मेले के माध्यम से। और इस जंगल के मेले में कला का प्रदर्शन होगा, टैलेंट का प्रदर्शन होगा। जो जो जानवर अपने टैलेंट के प्रदर्शन से लोगों को मनोरंजित करेगा, लोगों का मनोरंजन करेगा, उनको एंटरटेनमेंट देगा, उसे हम सुनहरा पत्ता गिफ्ट करेंगे। और अगर सुनहरा पत्ता गिफ्ट चाहिए, अगर सुनहरा पत्ता जीतना चाहते हैं, तो जंगल के हर जानवर को अपना बेस्ट टैलेंट सबके सामने रखना होगा। भालू जाता है और जंगल में हर जगह अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर देता है। सुनो सुनो सुनो, 31 दिसंबर शेर खान जंगल के राजा ने अनाउंस किया है कि इस बार हम नए साल का स्वागत जंगल में मेला आयोजित करके करेंगे। और इस मेले में जो जो अपने कला का प्रदर्शन करेगा, जो जो अपना टैलेंट दिखाएगा, और बेस्ट टैलेंट दिखाने वाले को शेर खान जंगल का राजा देंगे सुनहरा पत्ता। उस सुनहरे पत्ते को यूज करके आप पूरे साल जंगल में कुछ भी कर सकते हो, किसी भी तरह का भोजन कर सकते हो, किसी के घर पे भी जाकर आप कुछ भी खाना खा सकते हो, उनको एंटरटेन कर सकते हो। तो पूरे जंगल में हड़कंप मच जाती है। सब लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार सुनहरा पत्ता हम लेंगे, सुनहरा पत्ता हम लेंगे, सुनहरा पत्ता हम लेंगे। बंदर अपना टैलेंट दिखाने का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। हाथी, मोर, चील, कौवे, गिलहरी। इसी वक्त एंट्री होती है चतुर गिलहरी की। चतुर गिलहरी आती है, वो देखती है कि जंगल में चारों तरफ बुरा महोत्सव का माहौल है, सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं। चतुर गिलहरी परेशान हो जाती है। वो सोचती है हाथी अपना टैलेंट दिखा रहा है, हिप्पोपोटामस अपना टैलेंट दिखा रहा है, बंदर दिखा रहा है, मोर दिखा रहा है, चील, कौवे, सब जंगल के पशु पक्षी सब अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। मैं अपना ऐसा क्या टैलेंट दिखा सकती हूँ जिससे कि जंगल के राजा शेर खान इंप्रेस हो और वो सुनहरा पत्ता मुझे दे दे। वो परेशान अपने घर में घूम रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। तभी चतुर गिलहरी की माँ आती है और चतुर गिलहरी की माँ पूछती है कि क्या हुआ बच्ची, तू परेशान क्यों है? तो चतुर गिलहरी बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं अपना टैलेंट क्या दिखाऊं जंगल में। जंगल का जो मेला होने वाला है 31 दिसंबर को, नए साल का जो स्वागत होने वाला है, उस नए साल के स्वागत में मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे शेर खान मुझसे इम्प्रेस हो और वो सुनहरे पत्ता मुझे गिफ्ट कर दे। तो गिलहरी की माँ उसको अपने गोद में लेती है, उसके सर पर हाथ फेरती है और उसको एक सीख देती है कि बेटा, जीवन में हमेशा वो काम करो जो तुम्हारे दिल से निकले। तुम देखो कि सब लोग क्या कर रहे हैं और जो सब लोग कर रहे हैं वो मत करो। जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो, जो तुम्हारा अंदर का टैलेंट है, जो तुम्हारे मन में आता है वो करो, है ना। दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले आप अपने आप को इम्प्रेस करो, और जो तुम्हारे दिल में आवाज आती है कि नहीं मैं ये करके दुनिया को इम्प्रेस कर सकती हूँ, वो करो। तो गिलहरी अपनी मम्मी को किस करती है, थैंक यू मम्मी, अब मेले में मैं वो करूँगी जो मेरा दिल करता है। मैं दुनिया की भेड़ चाल में नहीं चलूँगी, मेरा जो मन करता है मैं। फिर आती है 31 दिसंबर की रात। मेले का आयोजन स्टार्ट होता है। शेर खान ढोल बजाता है और मेला शुरू करता है। मेले में पूरे जंगल के जानवर, पशु पक्षी आए हुए हैं। सबसे पहले बंदर आता है। बंदर अपना टैलेंट दिखाता है। वो पेड़ में चढ़कर बहुत सारे आम खा जाता है, एप्पल खा जाता है, और चारों तरफ वो पूरा सारे पेड़ के सारी चीज़ें खाकर अपना टैलेंट दिखाता है। फिर हाथी आता है। हाथी उछल उछल के ब्रेक डांस करता है। शेर खान खूब हंसता है, खूब एंजॉय करता है। पूरे जंगल के लोग हंसते हैं। फिर मोर आता है। मोर डांस करते हैं, पंख होते तो उड़ जाती रे। सब लोग नाचने लगते हैं। शेर खान भी नाचने लगता है, बहुत सबको अप्रिशिएट करता है। मोर को बहुत बोलता है, वाह क्या डांस किया है। फिर हिप्पोपोटामस आता है। हिप्पोपोटामस 1 मिनट में 5000 गोलगप्पे बनाने का रिकॉर्ड बनाता है और अपना टैलेंट दिखाता है कि देखो मैं एक बार में कितने सारे गोलगप्पे खा सकता हूँ। सब लोग हंसते हैं कि वाह क्या हिप्पोपोटामस ने भी क्या दिखाया है। फिर चील जो होती है वो आसमान
आसमान में पूरा उड़ के अपने 100 चील के साथ पूरा चील का डांस करती है, पूरा मतलब हैप्पी न्यू ईयर लिखती है, नया साल मुबारक हो, अपने सारे चील पूरी कम्युनिटी के साथ लिख कर ये इस तरह से एंटरटेन करती है। सब आसमान में देखते हैं, सब लोग इम्प्रेस होते हैं। फिर आती है बारी सुनहरी गिलहरी की। सुनहरी गिलहरी को जब शेर खान बोलता है कि क्या क्या कर सकते हो बताओ, कैसे इम्प्रेस कर सकते हो हम, मतलब पूरा। और सुनहरी गिलहरी क्या होती है कि सबसे लास्ट में आती है, जब तक सारे पूरे जंगल के जानवर पशु पक्षी अपना टैलेंट दिखाने के बाद लास्ट में सुनहरी गिलहरी आती है। तो शेर खान बोलते हैं दिखाओ क्या अपना टैलेंट दिखा सकते हो, और नए साल मतलब शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं, फटाफट अपना टैलेंट दिखाओ। तो गिलहरी बोलती है कि जंगल के राजा शेर खान, मैं अपना टैलेंट मतलब मेरे अंदर तो टैलेंट ये है कि मेरी माँ ने सिखाया है कि जहाँ पे भी रहो अपने घर पे, वहाँ पे साफ़ सुथरा रहो और हमेशा मतलब अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखो, उसको कभी गंदगी मत आने दो। तो जंगल मेरा घर है और आज इस नए साल के महोत्सव में मैं देख रहा हूँ कि पूरे चारों तरफ बहुत गंदगी हो गई है, तो मैं मेरा टैलेंट दिखाऊंगी और पूरे जंगल को साफ करूंगी। गिलहरी लग जाती है कि जितने भी, जैसे हिप्पोपोटामस ने बहुत सारे गोलगप्पे खाए तो उसका पानी और उसका कचरा गिरा हुआ होता है तो वो उठा के डस्टबिन में डालता है। फिर बंदर जो होता है उसने बहुत सारा कचरा फैलाया होता है वो डालता है। फिर मेले में आया हुआ जितना कचरा होता है वो सब साफ करता है। तो शेर खान बड़ा इम्प्रेस होता है और उसी वक्त होता है 12 बजते हैं और नया साल होता है, सब लोग डांस करने लगते हैं, सब लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और फिर वेट करते हैं रिजल्ट की। शेर खां आता है और शेर खां माइक में बोलता है कि जंगल के मेले में सबने जो अपने कला का प्रदर्शन किया, अपना टैलेंट जो आज दिखाया है जंगल के सामने, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। सबकी तारीफ करता है कि हिप्पोपोटामस ने अपना टैलेंट दिखाया, गोलगप्पे दिखा के, बंदर ने अपना टैलेंट दिखाया, मोर ने दिखाया, हाथी ने दिखाया, चील कौवों ने दिखाया। तो सबके टैलेंट को सर आंखों पे हम सलाम करते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं और जंगल में इस मेले को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए वो दिल से थैंक यू बोलता है। और सब बोलते हैं कि अब विनर की घोषणा करो, किसको सुनहरा पत्ता मिलेगा, जल्दी बताओ विनर कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। फिर शेर खां बोलता है कि जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जिस टैलेंट ने मुझे दिल को छुआ और जिसने एक सीख भी दी इस जंगल में रहने की, वो है चतुर गिलहरी। चतुर गिलहरी ने जिस तरह से पूरे जंगल को साफ किया, गंदगी फैल गई और कहा कि जंगल मेरा घर है और हम जिस घर में रहते हैं उसको साफ सफाई करके रहना चाहिए। तो ये सीख ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और मैं ये सुनहरी पत्ता देता हूँ चतुर गिलहरी को। चतुर गिलहरी उछल उछल के डांस करने लगती है, वो कभी हाथी के पास जाती है, बंदर के पास जाती है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूरे जंगल को थैंक यू कह के शेर खां के पास आती है। शेर खां के पाँव छूती है, शेर खां उसको आशीर्वाद देते हैं और चतुर गिलहरी को सुनहरा पत्ता देते हैं। सुनहरा पत्ता लेने के बाद चतुर गिलहरी कहती है थैंक यू, ये सुनहरा पत्ता मुझे गिफ्ट मिला है सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से, और मैं मेरी माँ को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को कहा कि अपने अंदर की बात सुनो, अपना जो आपका दिल कहता है वो करो। और मैंने अपने दिल की बात करते हुए जंगल में सफाई करना पसंद किया, क्योंकि मैं देख रही थी कि पूरे जंगल में गंदगी हो रही है, मेले में सब आके अपना एंजॉय करके चले जाएंगे, लेकिन जंगल हमारा घर है वो गंदा हो जाएगा। तो उस गंदगी को साफ करने का मैंने ठाना, अपना टैलेंट दिखाया और शेर खां को थैंक यू कहती हूँ मैं, और मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने हमारा टैलेंट अप्रिशिएट किया। सब लोग चतुर गिलहरी को देखते हैं और सब लोग गुस्से से देखते हैं और सब लोगों को बहुत जलन होती है कि कल की आई हुई चतुर गिलहरी को सुनहरा पत्ता शेर खां कैसे दे सकता है। चतुर गिलहरी अपनी घर जाती है, माँ के पास जाती है, नए साल में अपने माँ के पाँव छूती है, आशीर्वाद देती है। माँ भी बहुत खुश होती है, उसको बोलती है कि शाबाश शाबाश, ऐसे ही रहो, अपने मन की बात सुनो और खूब खूब जीवन में तरक्की करो। चतुर गिलहरी नए साल में आसमान में देखते हुए सुनहरे पत्ते के साथ सोती है, अपने गर्दन के नीचे लगाती है, अपने पूरा कस के पकड़ती है उसको और गहरी नींद में सो जाती है। वो सपना देखती है कि सुनहरा पत्ता पे वो बैठकर पूरी दुनिया घूम रही है, पूरी दुनिया को एंजॉय कर रही है और सुनहरे सपने के साथ, सुनहरे पत्ते के साथ वो नए साल का आगाज़ करती है और गहरे सपने में सो जाती है, मीठी मीठी नींद आती है। अगले दिन जब गिलहरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि सुनहरा पत्ता नहीं है। गिलहरी रोने लगती है कि मेरा सुनहरा पत्ता कौन ले गया, किसने चोरी किया, किसने चोरी किया। वो अपनी माँ के पास जाती है
अपनी माँ को बोलती है कि मेरा सुनहरा पत्ता चोरी हो गया माँ, अब मैं क्या करूँ। तो अगेन वो कहती है कि चलो अभी तुम्हारा नाम चतुर है, चतुर गिलहरी है, अपनी चतुरता से पता करो कि जंगल में किसने तुम्हारा पत्ता चुराया है। वो जाती है, शेर खां के पास जाती है अगले दिन और कहती है कि आपने जो मुझे सुनहरा पत्ता दिया था वो सुबह जब मैं रात को उसको अपने गर्दन के नीचे लगा के सोई थी, मीठे मीठे सपने में बहुत खुश थी, और सुबह उठा तो वो चोरी हो गई। तो जंगल उसी वक्त मीटिंग बुलाते हैं, सारे जंगल के जानवरों को बुलाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि चोरी हमारे जंगल में नहीं चलेगी। सच सच बताओ किसने सुनहरी पत्ता चोरी किया है, और अगर किसी ने नहीं बताया तो ये बहुत बुरा होगा। चतुर गिलहरी कहती है आप रुकिए, मुझे सिर्फ 1 घंटे का मौका दीजिए, मैं पता करती हूँ कि किसने चोरी किया है। तो शेर खां कहते हैं ठीक है, जब तक चतुर गिलहरी पता करती है पूरे जंगल में सब यहीं पे रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। तो चतुर गिलहरी जाती है, देखती है हर पेड़ के नीचे गंदगी फैली हुई है, हर उसके पीछे गंदगी फैली हुई है। तो वो 8-10 पेड़ के नीचे जाती है तो देखती है कि बहुत सारे आम खाए हुए हैं, चारों तरफ गंदगी फैलाई हुई है। तो चतुर गिलहरी आके शेर खां को बोलती है कि मेरा सुनहरी पत्ता जिसने चोरी किया है पूरा जंगल जानना चाहता है, वो कौन है। सब जंगल के जानवर बोलते हैं हाँ हम जानना चाहते हैं किसने हमारे जंगल का नाम खराब किया, बताइए कौन है वो। तो चतुर गिलहरी कहती है वो कोई और नहीं, ये बदरू बंदर है जिसने मेरा सुनहरी पत्ता चोरी किया। क्योंकि मैंने हर जगह इसके पेड़ के नीचे जाकर देखा तो उसने बहुत गंदगी फैलाई हुई थी। जब रात को हमने सीख ली थी कि हम अपना घर साफ रखेंगे, अपने घर जहाँ पे हम रहते हैं उसमें साफ सफाई से रहेंगे, तो फिर ये कैसे गंदगी फैला सकता है। ये गंदगी वही फैला सकता है जिसके मन में जलन होगी, जिसके मन में द्वेष होगा। और जब से मैंने सुनहरी पत्ता रात से जीता है, बंदर जो है, बदरू जो है, वो मुझसे चिढ़ने लगा है और वो मुझसे जलन करने लगा, और मेरे अपनी जलन के कारण उसने ये पत्ता चोरी किया। शेर खां बदरू बंदर को देखते हैं, उसकी गर्दन पकड़ते हैं, उसका गर्दन दबाने लगता है, कहता है बोल जो ये चतुर गिलहरी कह रही है वो सच है या झूठ। तो बंदर कहता है हाँ ये सच है, मैं जलने लगा था, मैंने इतना अच्छा टैलेंट दिखाया, मैं उछल उछल के मैंने पूरे पेड़ के मैंने सारे फल फ्रूट खाए, मेरा पेट खराब हो गया, मेरे को लूज मोशन लग गया, उसके बावजूद भी मुझे ये सुनहरी पत्ता नहीं मिला। तो मैं बहुत जलने लगा इस चतुर गिलहरी से और मैंने सुबह जाकर इसका सुनहरी पत्ता चोरी कर लिया। तो जंगल का राजा उसको थप्पड़ मारता है और कहता है चोरी करना पाप है, सुनहरी गिलहरी से सीखो। उसने अपने मन की आवाज़ सुनते हुए, पूरे जंगल का ध्यान रखते हुए पूरे जंगल की सफाई की और सुनहरी पत्ता जीता। तो अपने टैलेंट से जीतने की कोशिश करो, छीनने से, चोरी करने से नहीं। चोरी करना पाप होता है। सुनहरी पत्ता वो वापस चतुर गिलहरी को देते हैं। चतुर गिलहरी बंदर के पास जाती है और कहती है कि काम करो कि आप ये चोरी कभी मत करना और कभी भी किसी के लिए ना मन में द्वेष मत रखना, जलन मत रखना। आपको सुनहरी पत्ता चाहिए तो हम एक काम करते हैं कि एक दिन सुनहरी पत्ता मैं यूज़ करती हूँ, एक दिन आप यूज़ करो, तो साल के 365 दिन होते हैं, तो आधे 6 महीने आप यूज़ करो, 6 महीने मैं यूज़ करूँगी। तो बंदर ये देखकर इमोशनल हो जाता है, वो चतुर गिलहरी को थैंक यू कहता है और कहता है चतुर गिलहरी तुमने मेरी आँख खोल दी, मैं जीवन में कभी भी किसी से जलन नहीं करूँगा, कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, और जो सफाई का जो तुमने एक सीख दी है मैं हमेशा वो सफाई की सीख के साथ चलूँगा। थैंक यू सो मच। वो थैंक यू कहता है और जंगल के राजा को सॉरी कहता है। जंगल के राजा क्लैप करते हैं, चतुर गिलहरी का स्वागत होता है। चतुर गिलहरी अपनी माँ के पास जाती है, अपनी माँ के पाँव छूती है और कहती है थैंक यू माँ, आपने अगेन मुझे कहा कि अपने मन की आवाज़ सुनो, सच बोलो, सच में जो ताकत होती है, आपने जो मुझे सीख दी है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, तो मैं हमेशा आपके दी हुई सीख पे चलूँगी और सुनहरी पत्ता को खूब एंजॉय करूँगी, खूब पूरे साल उसके साथ खेलूँगी। थैंक यू माँ। तो बच्चों आज की कहानी ख़त्म हुई। इस कहानी में हमने सीखा कि हम जिस घर में रहते हैं साफ़ सफाई के साथ रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच में बहुत ताकत होती है। माँ बाप के पाँव छूने चाहिए रोज़, माँ बाप का आशीर्वाद देना चाहिए क्योंकि माँ बाप ही भगवान होते हैं। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए दिन। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, खुश रहो, स्वस्थ रहो, माँ बाप के पाँव छुओ और हमेशा सच बोलो। गॉड ब्लेस।